दौर की सैन्य वार्ता के बाद दोनों देशों की तरफ से जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि 8 सितंबर 2022 को भारत चीन कोर कमांडर स्तर की बैठक के 16वें दौर में बनी आम सहमति के अनुसार पेट्रोलिंग पॉइंट 15 यानी गोगरा हॉट स्प्रिंग के क्षेत्र में भारतीय और चीनी सैनिकों ने समन्वित और योजनाबद्ध तरीके से हटना शुरू कर दिया है, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और शांति के लिए अनुकूल है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। गोगरा हॉट स्प्रिंग से जो भारत और चीन में सहमति बनी है अपनी अपनी सेनाओं को वापस ले जाने की, ये एक बहुत ही सकारात्मक घटना है। लेकिन चीन का अभी तक जो रवैया रहा है तो उस पर 100% विश्वास करना बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन कुछ भी क्यों न हो, जो उज्बेकिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग में मुलाकात की संभावना के मद्देनजर ये एक ऐसा कदम है जिससे मुझे लगता है कि दोनों पक्षों में विश्वास बढ़ेगा और हम आगे जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कई एक एरिया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे ऐसे हैं जहां पे स्टैंड ऑफ होने की संभावना बनी हुई है। पोंगोंग त्सो लेक पे भी चाइना ने ब्रिज बना लिया है। अभी तक चीन पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से पीछे हटने को तैयार नहीं था। ऐसे में भारत ने भी अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी थी। चीन ने भी सैनिक जमावड़ा बढ़ा दिया था। दरअसल वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर औपचारिक तौर पर सीमांकन नहीं किया गया है, लिहाजा भारतीय सेना कुछ निश्चित पॉइंट तक पेट्रोलिंग करती आ रही है। एलएसी से लगे लद्दाख में 60 से ज्यादा पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर 2 साल बाद भी दोनों देशों के बीच कई पॉइंट्स पर सहमति नहीं बन पाई थी। 1 साल पहले हॉट स्प्रिंग और गोगरा पोस्ट इलाके से दोनों देशों के सैनिक हटने लगे थे, लेकिन ये काम अधूरा रह गया था। दरअसल हॉट स्प्रिंग, गोगरा, कोंका झील इलाके में पेट्रोलिंग पॉइंट्स 15, 17 और 17A हैं। ये इलाका भारत और चीन दोनों के लिए महत्वपूर्ण समझा जाता है। चीन की सेना गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र से दूसरी जगह पर तैनात अपने सैनिकों के लिए भारी मात्रा में रसद पहुंचा पाती है। इसीलिए इस इलाके में अपना दबदबा कायम रखने के लिए दोनों देशों के सैनिकों के बीच तनाव बना रहता है। दरअसल पूर्वी लद्दाख में चांगचेंगमो नहर के उत्तर में हॉट स्प्रिंग है, वहीं गोगरा पोस्ट उस पॉइंट से पूर्व में है जहां नदी गलवान घाटी से दक्षिण पूर्व की ओर आते हुए और दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ते हुए दोहरा मोड़ लेती है। यह इलाका कारकोरम रेंज के उत्तर में है, जो पेंगोंग झील के उत्तर में है, और गलवान घाटी के दक्षिण पूर्व में। गलवान वही क्षेत्र है जहां जून 2020 में दोनों सेनाओं के बीच हिंसक संघर्ष हुआ था। दोनों ओर से कई सैनिक मारे गए थे। कमांडर लेवल की 17 जुलाई को हुई 16वें दौर की वार्ता में दोनों देशों के बीच अतिरिक्त सैनिकों को हटाने पर सहमति बन गई है। लेकिन दूसरी तरफ अरुणाचल में चीन की हरकतें भारत की चिंता बढ़ाने वाली है। यहाँ एलएसी के दूसरी तरफ चीन अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में जुटा हुआ है। निर्माण कार्य तेजी से जारी है। अरुणाचल के अजा जिले में स्थानीय लोगों ने इन गतिविधियों का वीडियो भी बनाया, जिसमें दावा किया गया है कि जेसीबी लगाकर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी निर्माण कार्य में जुटी हुई है। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक एलएसी से करीब 8 किलोमीटर दूर चीनी सेना ने अपनी एक अतिरिक्त बटालियन की तैनाती की है। ये चीनी सेना कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड की बटालियन है। यही नहीं, सियान वैली में सिराग विलेज के उत्तर में चीनी सेना की गतिविधियां देखी गई है। सूत्रों का कहना है कि वहां चीनी सेना के करीब 15 व्हीकल्स की मूवमेंट दिखी है। इनमें से करीब 12 व्हीकल्स इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स थी। ये व्हीकल पैदल सैनिकों को युद्ध मैदान में लाने और सीधे फायर सपोर्ट देने के लिए इस्तेमाल होती है। बहरहाल सैन्य स्तर की 16वें दौर की बातचीत में आपसी सहमति बनने से पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में तनाव कम होने की उम्मीद की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट APN।